हेलो दोस्तों, वेलकम सिविल मंत्रा। मैं हूं स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी यूनिक सीरीज के साथ। जैसा कि दोस्तों आपका जो पेपर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आज था। उम्मीद करता हूं आपका क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। क्यों अच्छा गया होगा कि जो भी स्टूडेंट ऐप से पढ़े होंगे या हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको अगर रिव्यू करके गए होंगे तो एक भी क्वेश्चन दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो आपको ना पढ़ाया गया हो, वो चाहे न्यूमेरिकल हो या थ्योरी का क्वेश्चन पेपर हो। ओके, तो चलो करते हैं रिव्यू कि क्या हमारा जो क्वेश्चन पेपर था जो हमने पढ़ाया वो आया या नहीं आया। देखते हैं। ओके, तो ये जो हमारा आज का पेपर था उसमें हम रिव्यू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। और उम्मीद करता हूं दोस्तों जो अभी आपके दो पेपर हैं, एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग का है, ठीक है, और एक अप्लाइड थर्मोडायनेमिक का है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपकी बैक बहुत ज्यादा लगती है। इसलिए इस पेपर को आप ध्यान से जरूर पढ़ें। ओके, तो करते हैं रिव्यू दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेक्शन वन है पहला। सेक्शन वन आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाए, तो इसलिए आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, ये आता है सेक्शन बी। ओके, अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको कोई तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको अच्छी तरीके से आते हो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ए यूनिफॉर्म लैडर 5 मीटर लॉन्ग वेट एंड 180 न्यूटन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था और सेम क्वेश्चन हमने पढ़ाया था। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ये देखो पहला ही क्वेश्चन दोस्तों जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए थे, पढ़ाए थे और बार बार रिक्वेस्ट किया था आप दोस्तों को पढ़ के जाएं। तो देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया था, एक भी डिजिट चेंज नहीं है दोस्तों, एक भी डिजिट चेंज नहीं है और सेम क्वेश्चन आया था, यानी यहां से आप एक क्वेश्चन पहला आपको कंफर्म था, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, लामीज थ्योरम था जो आपको पढ़ाया गया था। इजी, आप इसको डेरिवेट भी कर सकते थे और डिफिनीशन में लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब आता है सी वाला क्वेश्चन जो बेंडिंग इक्वेशन से रिलेटेड है। एजम्पशन लिखने थे आपको और बेंडिंग करना था। ये आपको ऐप में डिटेल से पढ़ाया गया था, आपने पढ़ा भी होगा क्योंकि नॉर्मली डेरिवेशन है। ओके, अब आपका आता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए नया था, बट अगर तीन क्वेश्चन की बात करें तो एक और दो और तीन क्वेश्चन आपके इजी हो चुके हैं। बट फिर भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। यहां पे कह रहा था कि फाइंड द एक्सप्रेशन क्रिपलिंग लोड फॉर ए लॉन्ग कॉलम के लिए, ठीक है। तो देखो यहां पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने एक बात बताई थी जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया था, तो बताया था कि आपको पढ़ना है यूलर कॉलम की एजम्पशन थ्योरी और उनके डिफरेंट टाइप और उनके डेरिवेशन साफ साफ बताया था। आल्सो राइट डिफरेंट टाइप ऑफ इंड कंडीशन ऑफ कॉलम के लिए क्या होगा, ये आपको पढ़ना था। और सेम क्वेश्चन ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। यानी पहला सेक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ना पूछा गया हो और आपका एग्जाम बिल्कुल इजी था, ठीक है। बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता था क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था हर बार नया क्वेश्चन आना आता है, हर बार। तो आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कर पाएंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया हुआ था, ये देखो, ये दो क्वेश्चन ऑलरेडी हमने बताए थे, डिटेल से पढ़ाया था, ठीक है। तो अगर आप इन क्वेश्चन को करते तो वहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल इजी वे में आप कर सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट मैंने क्रिएट किया था वो सेम था। इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि एसएफडी बीएमडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ऐप में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट भी है, जो भी अभी यूनिक सीरीज ऐप से दोस्तों जुड़े नहीं है तो हमारे साथ जुड़े। वहां पे आप अ, जो क्वेश्चन है इस तरीके से आगे के आपके जो पेपर होंगे आपके लिए बिल्कुल इजी होने वाले हैं, ठीक है। लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इवन व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो देखो अगर मैं सेफ्टी पीएमटी की बात करूं तो ये क्वेश्चन कंसिडर किया था, बताया था कि एक क्वेश्चन यहां से एक क्वेश्चन यहां से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते तो आप दोनों क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर बार ज्यादातर एक ना एक नया क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसकी बात हम नहीं कर सकते। बात करते हैं नेक्स्ट फोर वाले में, ठीक है। फोर वाले में क्या था, कह रहा था कि डिराइव द लैमेज इक्वेशन थिक सिलेंडर के लिए, ठीक है।
तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में साफ साफ मैंने बताया था कि यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से ये आपके इंपॉर्टेंट है। सोचो मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन बताए हुए हैं, उन 20 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से करके जाते तो आप एग्जाम में अच्छा कर सकते थे। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर था, देखो ठीक है, कि आपको पढ़ के जाना था और ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर रिव्यू का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपके जो प्रीवियस अभी दो पेपर हैं वो मैन्युफैक्चरिंग का है और हमारे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक का है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ऐप में एक बार आए और विजिट करें, वहां पढ़ें अच्छी तरीके से, तो आपको पता चलेगा क्या क्वेश्चन का लेवल है, पढ़ाने का लेवल है। ये आपको रिव्यू में इसीलिए करा रहा हूं कि आप देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था क्लोज कॉइल हेलिकल के लिए। फिलहाल एक क्वेश्चन आपको करना था, एक क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते थे। ये इस तरीके का जो क्वेश्चन यहाँ पे क्लोज कॉइल के लिए बताया था, यहाँ पे मैंने ओपन के लिए सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ था। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते तो क्वेश्चन को कर सकते थे। देखो यहाँ पे आपको बताया था कि आपको एक बार क्लोज का और ओपन का एक एक क्वेश्चन पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप पढ़ते तो कर लेते, वरना एक क्वेश्चन करना था तो आप एक क्वेश्चन कर सकते थे, यहाँ से इजी था ये क्वेश्चन। लेमीज जो डेरिवेशन है। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये भी आपका डेरिवेशन है जो आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में मैकेले मेथड से कर सकते थे, ये भी आपको पढ़ाया गया था डिटेल से। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे कह रहा था ए सॉलिड स्टील शाफ्ट ट्रांसमिट 100 किलोवाट एंड 160 आरपीएम। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का था जो आपको पढ़ाया गया था। देखो मैंने बोला था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ें, ये क्वेश्चन इवन मैंने यूट्यूब में भी डिटेल से आपको पढ़ाया था। आपको बोला था कि आप इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। देखो दोस्तों सेम क्वेश्चन, एक भी डिजिट चेंज नहीं है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते थे। अगर आपको दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करना था, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते थे। यानी बात करूं तो 100% दोस्तों क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आया हुआ था। इवन सेम क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हुए थे। क्वेश्चन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं कि क्या नहीं था, सेम क्वेश्चन आए हुए थे। देखो 20% यहाँ पे गिवन है, सेम क्वेश्चन था। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। ठीक है, यहाँ पे क्या करा था, एक हेलो सीआई कॉलम आउटसाइड इतना थिकनेस ये गिवन था एंड लॉन्ग। ठीक है, अभी चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया था कुछ इस तरीके से। देखो आपको एक बार मैं रिव्यू कराता हूं इस क्वेश्चन को। देखो एक सेकेंड, चलो ये क्वेश्चन था क्या था, एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा नेक्स्ट वाला। यहाँ पे क्वेश्चन था एक हेलो सीआई एक कॉलम है, इतना एक गिवन था मेरे। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, कॉस्ट एरन है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने पढ़ाया था, सेम क्वेश्चन था। देखो इस क्वेश्चन को आप देखो, सेम क्वेश्चन था। अगर आप देखें आयरन पाइप था, यहाँ पे गिवन है इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर, थिकनेस भी आपको गिवन है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस क्वेश्चन को आपको करने में। ठीक है, तो थोड़ा आपको ध्यान देना है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और हम किस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आपके बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन बेंडिंग स्ट्रेस लीफ स्प्रिंग के बारे में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको डेरिवेशन में डिटेल से पढ़ाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे ये कास्ट आयरन कह रहा है कि ये वाला जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे हेलो सीआई कॉलम के लिए पूछा हुआ है और यहाँ पे कह रहा है कि कास्ट आयरन 4 mm इंटरनल डायमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में ये वाला था। एक बार मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये देखो सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सेम पूछा था, 400 mm इंटरनल डायमीटर भी है, 100 mm थिकनेस गिवन था, इंटरनल अंडर जो प्रेशर था उसका वो भी गिवन था। कुछ भी दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं आया हुआ था। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते तो देखो सेम क्वेश्चन था, सेम डिजिट भी दोस्तों चेंज नहीं थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन, ये भी हमने पढ़ाया था। आप अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, अगर एक एक क्वेश्चन की बात करें तो अगर मैं बात करूं ओनली इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमने पढ़ाए थे और जो प्रीवियस ईयर पेपर आपने पढ़ा था उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया हुआ है।
तो ये पढ़ाने का मतलब ये था, आपको रिव्यू का मतलब ये था दोस्तों, कि अभी जो आपके पेपर रह गए हैं, अभी आपके 2 पेपर रह गए हैं, ठीक है? अगर मैं बात करूँ, एक हमारा पेपर अभी आपका है मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है? और सेकंड आपका पेपर है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है? ये आपका थ्योरी है, आप इजीली लिख पाएंगे। बट यहाँ आपको सेम ऐसे ही पढ़ना है जैसे कि आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे पूरा फोकस किया हुआ है। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ें, एक बार ऐप में जरूर आए ताकि आपको अच्छा स्कोर मिल पाए। थैंक यू।